अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 14 और उसका नेक्स्ट टॉपिक है 14.2 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों हम रिफ्रैक्शन पहले रिफ्लेक्शन की तरह 3 दफा पढ़ चुके हैं, यानी 2 दफा, और ये तीसरी दफा है। हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन ऑफ वेव क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, और अब हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सिंपल है कि लाइट जब एयर से ग्लास में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये डायरेक्शन का चेंज होना बच्चों कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल बच्चे आपको पता है, बस आप एक दफा देख लें। लाइट चेंज डायरेक्शन एज इट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ओके, तो मैंने यहां पे एक डायग्राम बनाई है, ये एयर है और ये ग्लास है। बच्चों ये नॉर्मल है, याद रखना ये नॉर्मल मैं ड्रा कर रहा हूं, नॉर्मल। बच्चे यहां पे जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो आ रही है हवा में, और हवा को नाम देते हैं रेरर मीडियम, रेरर मीडियम। और ग्लास जो है इसको बोलते हैं डेंसर, यानी इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो ये डेंसर है, इसकी डेंसिटी कम है तो रेरर है। और इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। आपको जानते हो इस चीज को, क्या है इंसिडेंट रे, ये आ रही है। अब आपको पता है इसने बेंड होना है, तो यहां पे जो 2 बातें आप लोगों ने याद रखनी, वो क्या, जब ये रे आती है रेरर से डेंसर तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये लाइन बच्चों आप लोगों ने याद रखनी है कि जब लाइट मूव करती है रेरर से डेंसर की तरफ, रेरर से डेंसर, तो ये बेंड होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ। और अगर ये उल्ट हो, यानी लाइट जाए किधर भला, डेंसर टू रेरर, डेंसर टू रेरर, तो ये मूव करती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये 2 लाइनें बच्चों आप लोगों ने याद रखनी। मैं यहां पे डायग्राम बना के दिखा भी सकता हूं बच्चे, ये देखना इधर, ये है ग्लास, समझाने के लिए, ये नॉर्मल, यहां से लाइट जा रही है। अब इसने जाना है ग्लास से हवा में, डेंसर से रेरर में, तो सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये देखो ये नॉर्मल है और नॉर्मल से अवे, यहां पे क्या था, जाना सीधा था, लेकिन किधर बेंड हुई, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये याद रखना बच्चों, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। आगे देखो, आगे इसने अब डेंसर से रेरर जाना है तो अब नॉर्मल से अवे जाएगी। तो ये बच्चों लाइट का बिहेवियर आप लोगों ने याद रखना है। इसके बारे में ये क्यों होती है हम डिस्कस कर चुके हैं। लाइट मूव रेरर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये देखो मैंने, ये नॉर्मल था और ये नॉर्मल से अब इधर जाना था, किधर गई, अवे। तो डेंसर से रेरर जाए तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेंसर टू रेरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये रिफ्लेक्शन का वे है। तो ये बच्चों बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास डायग्राम अगर आप बना देंगे बेस्ट हो जाएगा, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके बच्चों, बड़ा सिंपल है। पहला लॉ तो वही है जो हमने पहले भी पढ़ा है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन, लाइज इन सेम प्लेन, यानी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस दोनों में प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। दूसरा बच्चों जो लॉ है इसका नाम है स्नेल्स लॉ। दूसरे लॉ का एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, व्हाट इज स्नेल्स लॉ। तो बच्चों अगर आप रेशियो लो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी ये एंगल थीटा आई ओवर साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वाला एंगल, फॉर एग्जाम्पल मिसाल दे रहा हूं, ये 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, साइन 45 ओवर साइन 30। ओके, तो ये चीज याद रखनी है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ओवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो होता है एन के इक्वल, और एन एक कांस्टेंट है, याद रखना। तो ये बच्चों आप लोगों ने याद रखना है। स्नेल्स लॉ जो है वो दूसरा क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहलाता है। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये बच्चों 2 लॉज हैं, पहला ये है और दूसरा ये है। एक और चीज है बच्चों स्नेल्स लॉ एक और है, वो क्या कि जो ये रे ऑफ लाइट आ रही है एयर से, किस में आ रही है, ग्लास में, तो
जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और जो एंगल बन रहा है साइन ऑफ इंसिडेंस उसको बोल देते हैं थीटा 1। फॉर एग्जांपल ये जो एंगल है थीटा 1 इज इक्वल टू n2, यानी इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन थीटा 2, यानी इस ग्लास का के साथ जो एंगल बन रहा है रिफ्रैक्शन वो एंगल। तो बच्चे ये भी स्नेल्स लॉ कहलाता है और ऊपर वाला भी स्नेल्स लॉ है, दोनों यूज होते हैं, दोनों आगे जाके यूज करेंगे। तो ये बच्चों हमारे पास रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन है कि जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट की डायरेक्शन चेंज होती है। जब रे मूव करे रेयर टू डेंसर तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दो लॉज हैं बच्चों, ये हमारे पास हो गए। नेक्स्ट हम यहां पे डिस्कस करते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये स्पीड ऑफ लाइट क्या है। स्पीड ऑफ लाइट तो बच्चों याद रखना, जो वैक्यूम होता है, फ्री स्पेस, बात समझ आ रही, या एयर, दोनों में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको c से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हवा में लाइट आ रही है, ये देखो बच्चे हवा में आ रही है और इसकी स्पीड इतनी है। लेकिन जब हवा के अलावा किसी मीडियम में एंटर होती है, ग्लास या किसी और चीज में, तो जाहिर है पार्टिकल करीब होते हैं तो वहां पे स्पीड कम हो जाती है। और स्पीड कम होके अगर मैं बात करता हूं ग्लास की, बात समझ आ रही, तो यहां पे रह जाती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं वाटर की बात करता हूं तो वाटर में भी पार्टिकल करीब होते हैं एयर की निस्बत, तो वहां पे होती है 2.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखा, जैसे जैसे मीडियम चेंज होता है स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज होती है। तो अगर ये चीज आपको क्लियर होगी तो अब हम समझ सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेशो, किसकी रेशो है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी रेशो है किसकी? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। लो बच्चे ये हमारे पास है तरीका क्या निकालने का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये बच्चों n हो गया, c स्पीड ऑफ लाइट को c से और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को v से डिनोट कर। याद रखना बच्चों, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है। तो अगर मैं यूनिट निकालता हूं मीटर पर सेकंड ओवर मीटर पर सेकंड तो ये कैंसिल हो जाता। तो याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नो यूनिट होता है। तो ये बच्चों आप लोगों ने याद रखना। अब अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वाटर का, तो बच्चे आप निकाल सकते हो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ ओवर 2.3 10⁸ अगर आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। अगर आप ग्लास का निकालना चाहते हो तो आप 2 × 10⁸ पे डिवाइड करोगे। तो ये सिंपल सा तरीका है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने का। ठीक हो गया। तो ये देखो बच्चे इस लेक्चर में हमने देखा रिफ्रैक्शन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चों। नेक्स्ट हम प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत समझने वाले हैं वो वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।